हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर्स एंड अबाउट ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की जो सही पोजीशन होती है और उसकी ऊर्जा के बारे में यदि हमें जानकारी लेनी है तो उसके लिए हम क्वांटम नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं। क्वांटम नंबर्स के द्वारा हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी ऊर्जा के बारे में पता लगा सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। तो इसका एक बहुत ही मैंने अच्छा इस वीडियो के थ्रू एक नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं जो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको दिखाऊंगी। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही काम के हैं, जो कि शॉर्ट में मैंने बनाया है। तो क्वांटम संख्याएं या क्वांटम नंबर्स वे नंबर्स हैं जिनके द्वारा हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की करेक्ट पोजीशन और उसकी एनर्जी के बारे में पता कर सकते हैं। तो आपने पढ़ा ही होगा वैसे तो कि क्वांटम नंबर्स जो हैं 4 टाइप्स के होते हैं और इसके लिए हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और एनर्जी का पता लगाने के लिए 4 तथ्यों का हमें ज्ञान होना चाहिए इसके लिए। तो जो है इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल होता है या मेन शेल है वो, दूसरा उसका सब शेल, और सब शेल में वह किस ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में पता होना चाहिए एग्जैक्ट। और उसमें इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो कैसा है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये चारों ही चीज़ें हम किसके द्वारा, चार जो क्वांटम नंबर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम इसका पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहली जो है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश में नोट्स देख सकते हैं और हिंदी में हम देख सकते हैं। तो पहला है मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। आपने देखा होगा कि मेन शेल जो होती है वो कैपिटल लेटर्स में KLMN इस तरह से हम उससे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही जो सब शेल्स होती हैं उन्हें हम SPDF कहते हैं। और इसी तरह से जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो NLMS है ना। N जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यानी मुख्य क्वांटम संख्या, जो कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल की जो औसत दूरी और इलेक्ट्रॉन की औसत ऊर्जा होती है उसको बताती है। जो मुख्य क्वांटम संख्या है यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो नाभिक से नाभिक से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल की जो औसत दूरी एवरेज डिस्टेंस है और इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज एनर्जी है उसके बारे में बताती है। इसे हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं और ये एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3, जैसा कि नोट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर n = 1 to 3। ठीक है। इसके अलावा इसका जो मान है, वैल्यू है, वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती है। इस इंटीजर की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती है। तो n की जो वैल्यू है वो 1 हो तो इलेक्ट्रॉन की वह नॉर्मल स्टेट को बताता है। इलेक्ट्रॉन की नॉर्मल स्टेट को n की जो वैल्यू यदि n = 1 है तो इलेक्ट्रॉन की नॉर्मल स्टेट को बताता है। इसके बाद हम देखें और मेन शेल कैसे शो होती है। तो आप देखिए यहाँ पर n = यदि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से होती है। तो यहाँ पर यदि n = 1 है तो मेन शेल होगी K, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ है, K में। यदि 2 है तो L में होगी, 3 है तो M में और 4 है तो N में होगी। इस तरह से आगे ये बढ़ता जाता है। और मेन शेल हमें क्या, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यानी मुख्य क्वांटम संख्या है, वो हमें उसकी जो वैल्यू है वो हमें क्या बताती है, मेन शेल्स के बारे में कि इलेक्ट्रॉन किस मेन शेल में प्रेजेंट है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें और इसमें n की जो वैल्यू है 0 to n = n 1 होती है। ठीक। और यहाँ पर 0 से 1 तक होती है, आप ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पर 0 to n-1 होती है और मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, ये आपको पता ही होगा। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती जाती है यानी कि n बढ़ता जाता है और एनर्जी भी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ऑर्बिटल्स का साइज़ भी बढ़ता जाता है यानी कि s ऑर्बिटल, p, s, p, d, f, ये इनका साइज़ भी इंक्रीज़ होता जाता है। ये सब चीज़ें हम मेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में पता लगाते हैं। नेक्स्ट आता है अपना एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसको हिंदी में कहा जाता है द्विगंशी क्वांटम संख्या।
नाभिक यानी न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है यानी कि कोणीय संवेग है उसको ये बताता है, और इसे हम एल, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। तो एन के किसी भी मान के लिए एल का मान जो है वो 0 से लेकर n-1 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एन का जो मान है, जैसा कि मैं इसमें मैंने पहले बताया था आपको, यहाँ पर n की वैल्यू 0 to n-1 तक होती है। वो किसके लिए होती है? तो एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि द्विगंशी क्वांटम संख्या जो है वो मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या बताती है? एजीमुथल क्वांटम नंबर नाभिक के न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो उसके एंगुलर मोमेंटम को बताती है। ठीक है, तो n के मान के लिए l की जो वैल्यू, n की किसी भी वैल्यू के लिए l की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए n = 1 देन l = 0। ठीक है, जैसे कि n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, बट ये 0 to n-1 तक होती है। तो n = यदि 1 है तो l की वैल्यू 0 होगी। ठीक, n = 2 है तो पॉसिबल वैल्यू l की 0 and 1 होगी। ठीक है, इसी तरह से हम आगे देखें, n = 3 है तो पॉसिबल वैल्यूज़ आर 0, 1, 2, 0, 1, 2 ना, फॉर l के लिए ये वैल्यूज़ इस तरह से होंगी। ठीक है, तो अब ये क्या बता रहा है? जैसा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने क्या बताया, मेन शेल्स बताई कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किस मेन शेल में प्रेजेंट है, वो बताता है उसकी स्थिति को, एनर्जी को बताता है। वैसे ही इसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि जैसे जैसे ऑर्बिटल्स क्वांटम नंबर यानी मेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती है, वैसे ही ऑर्बिटल का साइज़ बढ़ता है, साथ ही एनर्जी भी बढ़ती जाती है। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें मेन ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसके द्वारा हम पता करते हैं इलेक्ट्रॉन की। वैसे ही जब हम द्विगंशी पे आते हैं तो ये क्या बताता है, एल जो है वो सब शेल्स को बताता है कि किस सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब यहाँ देखें एन की वैल्यू 1 है तो एल = 0। 0 का मतलब है एस में है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एस सब शेल में है, वैसे ही एस सब शेल के ऑर्बिटल में है। यहाँ पर n = 2 तो 0 and 1, तो यहाँ पर एस और पी। ठीक है, वैसे ही बढ़ती जाएगी तो SPD, 3 हो जाएगा तो SPDF। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल पोजीशन का पता लगा सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में देख लें इसको। किस तरह से L की वैल्यू n पर डिपेंडेंट होती है। ठीक, तो यहाँ आप देखेंगे इन फर्स्ट शेल n = 1, जो मैंने आपको बता दिया अभी वही चीज़ है इसमें कि n = 1 है, देयर इज़ ओनली 1 सब शेल। ठीक है, विच इज़ रिलेटेड टू l = 0। ठीक है, अभी मैंने आपको हिंदी में बताया था, आप इंग्लिश में समझ लीजिए इसे। इन फर्स्ट शेल n = 1 देयर इज़ ओनली 1 सब शेल, इट मीन्स k, है ना, k से डिनोट करते हैं, विच इज़ रिलेटेड टू l = 0। देन n = 2 तो क्या हो जाएगा, l की वैल्यू 0 to 1 हो जाएगी। फिर n = 2, 0, 1, 2, और इन सब का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर वैल्यू फॉर l, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 जैसा कि हमने ऊपर देखा। तो 0 का मतलब क्या है, सब शेल S, 1 का मतलब P, 2 का मतलब D, 3 का मतलब F, और आगे इस तरह से बढ़ता जाता है। ठीक है, इससे हम पता करते हैं कि सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन है। आई होप सो आपको समझ आया होगा कि N के द्वारा हम मेन शेल में पता लगाते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस मेन शेल में है। उसके बाद P में हम जब हम द्विगंशी यानी कि एजीमुथल क्वांटम संख्या से पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है। ओके, और एंगुलर मोमेंटम के बारे में पता लगा सकते हैं इससे हम। नेक्स्ट आ जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इट मीन्स चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए यहाँ पर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो वैल्यू है वो एजीमुथल पर डिपेंडेंट होता है। जैसे कि एजीमुथल की मेन शेल पर, वैसे तो ये चारों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैसे कि मेन शेल का पता लगा तो हमें इलेक्ट्रॉन की सब शेल का पता होना चाहिए, किस ऑर्बिटल में है पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम पता लगाएंगे कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के थ्रू कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस ऑर्बिटल में है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी अंतराकोशी जो इंटरस्टिशियल कहेंगे उसको,
इंटरस्टिशियल जो प्ले उसकी जो पोजीशन है, तो इलेक्ट्रॉन की कक्षा तल के अभिविन्यास की जानकारी देता है ये। मतलब कि m द्वारा इसे हम पता लगाते हैं, और क्या पता लगाते हैं कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी s के किस ऑर्बिटल में, p के किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो ये कहलाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो ये क्या देता है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, अंतराकाशीय जो स्थान होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की अभिविन्यास, यानी किस तरह से इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उसके बारे में पता लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ देख लेते हैं कि किस तरह से पता करते हैं। तो किसी भी सब शेल के लिए 2l+1 वैल्यू ऑफ m, ठीक है, आर पॉसिबल एंड वैल्यूज़ आर। तो अब वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी किसी भी शेल के लिए, जैसे l का मान यदि 0 है तो m का मान क्या हो जाएगा, m का मान भी 0 हो जाएगा। यदि l का मान 1 है तो m का मान, यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है m की वैल्यू, वो l के लिए -1 से लेकर +1 तक हो सकती है। यानी m की जो वैल्यू है वो किसी भी l की प्रत्येक किसी भी वैल्यू के लिए -1 से +1 तक हो सकती है। और इसी के अकॉर्डिंग हम ऑर्बिटल्स का पता लगाते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ हम देखें, यदि m की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू जो के लिए l की वैल्यू क्या, m की वैल्यू क्या हो सकती है, वो किस तरह से डिपेंडेंट है वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो -l से +l तक होती है, ये हम इसे कह सकते हैं -l से +l तक होती है। तो ये हो जाएगी -l, l-1, यहाँ पर माइनस ब्रैकेट में l-2, इस तरह से हम इसे पता लगाते हैं। तो 0 1 l-2 है ना, l-1। तो ये यानी -1 से +1 तक हो सकती है। अभी हम यहाँ देखें कि वैल्यूज़ किस तरह से हम देखेंगे। तो l बराबर यदि 0, l = 0, देन m = 0। ठीक है, तो यहाँ पर केवल 1 s ऑर्बिटल है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। ये सीरीज़ होती है, इस तरह से सीक्वेंस होगा। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की, l = 0 तो m = भी 0 है। और आप यहाँ देख सकते हैं ये हमने वैल्यू रख दी। ठीक है, 2l+1, ये वैल्यू इसके अकॉर्डिंग ही हम पता लगाते हैं। तो यहाँ पर 2 × l की वैल्यू क्या है 0 + 1, तो क्या हो जाएगा, ये = 1 2। ठीक है, यहाँ पर 1 हो गया। और ये s ऑर्बिटल, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, s ऑर्बिटल में। वैसे हम यहाँ देखें कि l = 1 है, देन m = -1 0 +1। जैसा कि मैंने आपको बताया कि l के प्रत्येक वैल्यू के लिए m की वैल्यू -1 से +1 तक, यानी -l2 + l, ऐसा हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखें l = 1, देन m = -1 0 +1। तो कितने, यहाँ पर 1 था, यानी कि जो वैल्यू है वो 0 थी। 0 का मतलब होता है s ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन केवल s ऑर्बिटल में है। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो यदि वैल्यू है 1, 1 का मतलब हो जाएगा -1 0 +1, -1 0 +1। ओके, यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। आगे हम देखें तो यहाँ पर यदि l की वैल्यू 1 थी तो हमने ये वैल्यू रख दी। यहाँ देखिए, ये ऑर्बिटल का नंबर मिल गया हमें, है ना, 1। एक ऑर्बिटल है, एक किस में होगा, s में होगा। ठीक, वैसे ही यहाँ आप देखिए, इसमें आप कंफ्यूज ना हो कि ये 1 आया तो यहाँ पर क्या है, ये किस तरह से। यहाँ देखें 2l का जो वैल्यू है वो हमने यहाँ रख दिया है 2l+1 में, ये 3 आ गया। 2 1 जा 2 +1 3 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया था, यहाँ पे 1 आ गया। 3 मतलब किस सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो आपको पता है कि p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये मैंने यहाँ पर बनाया हुआ, देखिए 3 ऑर्बिटल्स। ठीक, पता ही आपको px py pz होता है, तो ये आ गया आपका 3। ये 3 आया, इट मीन्स 3p ऑर्बिटल्स हैं, px py pz इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, p में। ठीक है, वैसे ही आगे देखें हम और देख सकते हैं यहाँ पर l = 2 है,
देन m इज इक्वल टू -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, इट मीन्स कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5। किस में होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, पता ही आपको कि डी में होते हैं। ठीक है, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के थ्रू कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ठीक है, इसे हम कहते हैं उसकी स्पेशियल ओरिएंटेशन। ठीक है, ऑर्बिटल का स्पेशल ओरिएंटेशन के इंफॉर्मेशन के थ्रू हम पता लगाते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है। तो ठीक है गाइज, हम आगे बढ़ सकते हैं। शायद आपको समझ में आ गया हो, आप वीडियोस को बार बार सुन सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। हम देख लें, यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई हुई है, यहाँ वैल्यू ऑफ एल सब शेल्स एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो आप यहाँ देखें कि वैल्यू एल है ना, एल के लिए एम की वैल्यू क्या होती है, तो यदि एल की वैल्यू 0 है तब एम की वैल्यू भी 0 होती है, हमने देखा, तो होता है एस ऑर्बिटल। ओके, ठीक है। नेक्स्ट 1, यदि एल की वैल्यू 1 है देन एम की वैल्यू क्या होती है, +1 -1 0 +1, तो पी ऑर्बिटल हो जाता है। और आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, एस में 1, पी में 3, जिसकी वैल्यू -1 से +1, -1 0 +1। नेक्स्ट आ जाता है एल की, एल इज इक्वल टू 2, देन एम इज इक्वल टू -2 -1 0 +1 +2 5। तो ऑर्बिटल्स कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। ऐसे ही एफ, ठीक है, ये बढ़ता जाता है इस तरह सीरीज। अब हम फाइनली हम लास्ट क्वांटम नंबर समझेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन मीन्स होता है हिंदी में चक्रण क्वांटम संख्या, जो कि परमाणु में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, उपस्थित इलेक्ट्रॉन के चक्रण को, स्पिन को बताता है। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में या तो क्लॉकवाइज घूमते हैं या एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, एरो से शो किया जाता है, आपको पता ही है ये। तो एक एरो ऊपर की तरफ होता है, एक एरो नीचे, दूसरे इलेक्ट्रॉन का एरो नीचे की तरफ। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और स्पिन क्वांटम चक्रण कहते हैं उसे हम ये। तो इसके द्वारा हम चक्रण क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन के स्पिन का पता लगा सकते हैं, उसके वैल्यूज़। ठीक है, तो इसके मैक्सिमम टू वैल्यूज़ होती हैं, +½ एंड -½ ठीक है, इसे स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है। तो जो 3 क्वांटम नंबर्स होते हैं वो आप आसानी से, वो समान हो सकते हैं ना, इक्वली वेल टू डिफाइंड ऑर्बिटल्स, एनर्जी, शेप एंड ओरिएंटेशन। क्या क्या बताता है, जो तीनों क्वांटम नंबर के बारे में हमने पढ़ा वो हमें ऑर्बिटल्स की, सब शेल्स के बारे में, मेन शेल्स के बारे में, ऑर्बिटल्स की एनर्जी, शेप, ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। बट ऑल दीज क्वांटम नंबर्स नॉट इनफ टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के बारे में ये बताने में ये मतलब सफिशिएंट नहीं है, ये कहें हम। देन इसके लिए 1925 में जॉर्ज एंड सैमुअल ने, थोड़ा हम जान लें कि चक्रण क्वांटम संख्या का यूज़ क्यों हुआ, क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी। तो 1925 में जॉर्ज एंड सैमुअल प्रपोज द 4th क्वांटम नंबर नोन एज स्पिन क्वांटम नंबर। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एस। एन इलेक्ट्रॉन स्पिन्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ घूमते हैं, अपने एक्सिस के चारों ओर घूमते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पिन पॉसिबल। ठीक है, 2 टाइप के स्पिन इसमें पॉसिबल होते हैं, क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स स्पिन डिफरेंस इज़ 1 यूनिट ना, इनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो 1 यूनिट उसमें डिफरेंस होता है। तो स्पिन क्वांटम नंबर्स which can take the values of +½ और -½ ठीक है। these are 2 spin states of electron represented by 2 arrows। 2 एरो के थ्रू हम इसे शो करते हैं, ऐसा मैंने भी आपको पहले बता दिया है। तो चक्रण क्वांटम नंबर में इतना ही है, इसके हम वैल्यूज़ यानी +½ -½ से हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसा है, किस तरह वो स्पिन कर रहा है, तो ये हम पता करते हैं। तो इस तरह से हमने चारों क्वांटम नंबर्स आज पढ़े हैं। और यदि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिटल में, एक और बात है, यदि हम इलेक्ट्रॉन कोई भी 2 ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनके जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजीमुथल एंड मैग्नेटिक, ये तीनों ही एक ही हों,
है ना, एक ही हो सकते हैं, एक समान वैल्यूज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, बट उसका जो एस है यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर है वो +12 एक इलेक्ट्रॉन के लिए और दूसरे के लिए -12 होगा। ठीक है, वैसे इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम वैल्यूज़ होंगी NLM की, लेकिन S की वैल्यू हमेशा +12 और -12 होगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होगी। तो आज हमने समझा ये क्वांटम नंबर। मुझे लगता है कि शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे बार बार रिपीट करके देखें, और भी कुछ इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो के साथ हम मिलेंगे जल्दी।